हाँ जी बच्चों, मुझे छोटी सी बात बतानी रह गई है इस चैप्टर में, जिसका नाम है राइट इशू। आज समझते हैं राइट इशू के बारे में थोड़ा बहुत। अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को मान लो मेरे पास अभी 3 शेयर होल्डर है, राम, श्याम, मोहन। राम, श्याम, मोहन। मैं कंपनी हूं। मेरे ऊपर किन तीनों का अधिकार है? राम, श्याम, मोहन का, क्योंकि इन्होंने मेरे सारे शेयर खरीदे हुए हैं। कंपनी नए शेयर इशू करना चाहती है। मान लो एक आदमी को और बुलाना, और शेयर 3 शेयर और इशू करना चाहती है। कितने शेयर? 3। अगर कंपनी 3 शेयर और किसी और को इशू कर दे, सीता, गीता, रीटा को, तो 6 आदमी हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? कंपनी इन्हें शेयर इशू करने से पहले अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से पूछती है कि मैं किसी बाहर के आदमी को दोबारा ना बुलाऊं। अगर तुम चाहते हो तो एक एक शेयर तुम ले लो और तुम यूं के यूं मालिक रह जाओगे। दैट्स कॉल्ड राइट शेयर्स। कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से कहती है कि शेयर होल्डर जी, आप हमारे शेयर्स खरीद ले। सबसे पहला अधिकार इन्हीं को दिया जाता है। अब मेरी एक बात सुनना बच्चों, यह पेन ना 10 रुपए का आता है। कितने का आता है? 10 का। आप मेरे पास ट्यूशन पढ़ते हो, मैंने आपको कहा आप मेरे पास ट्यूशन पढ़ते हो, इसलिए यह पेन मैं आपको 12 रुपए का देता हूं, कोई लेना चाहे तो ले ले। क्या कोई लेगा? मैं कहूं बेटे आपके पास अधिकार है ये, क्योंकि आप ट्यूशन पढ़ते हो। 12 रुपए का पेन लोग लेगा कोई पेन? चलो, ये पेन 10 रुपए का मिलता है मार्केट में भी, मैं भी आपको 10 रुपए का दूंगा, क्योंकि आप मेरे पास ट्यूशन पढ़ते हो। मर्जी आपकी लेना है या नहीं लेना। कुछ हलचल हुई नहीं? जब मार्केट में भी 10 का है और हमें भी 10 का, क्या अधिकार की बात कर रहे हो? और पहला तो अधिकार क्या, लूटना था तुम्हारा। बात समझ में आई? मार्केट में ये पेन 10 रुपए का है, आप मेरे पास ट्यूशन पढ़ते हो, मैं इसलिए आपको 6 रुपए का दूंगा। अगर कोई लेना चाहता हो तो मर्जी है, उसकी मर्जी है लेना ना लेना, पर मार्केट में 10 का है, 10 से कम नहीं मिलेगा। क्या आपको लगता है आपके पास कोई अधिकार है? यस। अधिकार का मतलब यही होता है, कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को जो शेयर देती है वो कुछ कम प्राइस पर ऑफर करती है कि आप ही खरीद लो। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो अधिकार में नॉर्मली ऐसा ही होता है कि कंपनी सस्ते देती है उनको शेयर। कोई डाउट? या मार्केट में ऐसे शेयर मिल ही नहीं रहे, मार्केट में ये पेन मिलता ही नहीं, मैं आपको 10 वाला पेन 10 में ही दे रहा हूं, तब आप शायद मेरे पर अधिकार समझो। नॉर्मली अधिकार कैसे होते हैं? राइट शेयर कैसे होते हैं? सस्ते। फिर एक बच्चा कह रहा है सर मेरे पास पैसे नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरा एक दोस्त है मोनू, उसने पेन खरीदना है, उसको दे दोगे क्या? मैंने कहा हां, आप चाहो तो खुद खरीद लो वो शेयर, चाहे अपने किसी फ्रेंड को, किसी को भी आप अगर बिकवाना चाहते हो तो हम दे देंगे उसके नाम से, हमें कोई इश्यू नहीं है। मेरी बात समझ में आ गई? आप मोनू से बात करते हो, मोनू तुझे 6 रुपए का पेन ले दूंगा, मार्केट में तो 10 रुपए का है, तू 2 रुपए मुझे कमीशन दे दे, तुझे पेन 8 का पड़ जाएगा, मुझे भी कुछ बच जाएगा, तुझे भी फायदा हो जाएगा। इसे बोलते हैं राइट शेयर को रिनाउंस करना। क्या बोलते हैं इसे? राइट शेयर्स को रिनाउंस करना। कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के पास राइट होते हैं, चाहे वो शेयर खुद खरीद ले या अपने शेयर किसी और को ट्रांसफर करवा दे। इसे बोलते हैं राइट को रिनाउंस करना। और जो आदमी राइट को रिनाउंस करता है वो उसके बदले कुछ कमीशन ले लेता है बीच में। बोलो यार, क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? इन्हें बोलते हैं राइट शेयर्स। किस किस को पहले मेरी बात समझ में आती है कि राइट शेयर बोलते किसे? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को राइट होता है कि वो शेयर खुद खरीद ले या अपने शेयर किसी और को बिकवा दे, रिनाउंस करवा दे, एक लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर टाइम पीरियड दिया जाता है। इसे राइट शेयर्स बोलते हैं। कंपनी क्या एंट्री बनाती होगी जब कोई राइट शेयर खरीदता होगा? तो यहां तो मैंने कंपनी का पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इसमें क्या एंट्री बननी थी? हाँ या ना? ये तो बड़ा आसान सा काम है कि जर्नल एंट्री तो यही बनेगी। तो राइट की जर्नल एंट्री में तो कोई इश्यू नहीं है। कंपनी अगर 10 वाला शेयर 10 में दे रही है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, 10 वाला 12 में दे रही है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, बात खत्म। मेरी बात समझ में आ गई? तो कंपनी तो पहली बात तो इशू करेगी तो क्या एंट्रियां बनेंगी, ये आपको मेरी बात समझ में आ गई है।
इस वाले चैप्टर में, इस वाले टॉपिक में बस एक ही थोड़ी कंफ्यूजन वाला पॉइंट है, मैं वो डिस्कशन करना चाहता हूं। क्या डिस्कशन करना चाहता हूं उसके बारे में वो समझे। मान लो आज की डेट राइट डेट है, राइट इशू, और मैंने कह दिया जिनके पास 2 शेयर्स है उनको 1 शेयर्स दूंगा। राइट से पहले शेयर का प्राइस 20 रुपए है, इसे बोलते हैं कम राइट प्राइस। क्या बोलते हैं इसे? कम राइट प्राइस। राइट के बाद शेयर का प्राइस क्या होगा उसको बोलते हैं एक्स राइट प्राइस। मतलब उससे पहले लोगों ने राइट के पैसे कुछ ना कुछ शेयर के प्राइस में जोड़ रखे होंगे। कंपनी ने कहा हम 1 शेयर देंगे एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, 10 रुपए का एक। जिसके पास 2 शेयर है हम उसे 1 शेयर देंगे 10 रुपए का एक। कंपनी का कम राइट प्राइस है 20 रुपए। कम राइट प्राइस का मतलब राइट इश्यू होने से पहले का प्राइस, और राइट इश्यू होने का बाद का प्राइस कैलकुलेट करो। एक क्वेश्चन तो ये आता है। मेरी बात समझ में आ रही है? वैसे तो कोई इशू नहीं है, एक इशू आता है जो ये इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से है, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। क्या है? एक्स राइट प्राइस बताओ, एक्स राइट प्राइस। तो आप कैसे निकालेंगे? जिसके पास 2 शेयर होंगे 20-20 रुपए वाले, 40 रुपए के शेयर होंगे, उस आदमी को 1 शेयर मिलेगा 10 रुपए वाला, हां या ना? जिस आदमी के पास 2 शेयर होंगे 20-20 रुपए वाले, उस आदमी को 1 शेयर मिलेगा 10 रुपए वाला। तो 40 रुपए पहले लगाएगा, 10 फिर लगाएगा, 50 रुपए टोटल लगाएगा। टोटल कितने शेयर होंगे उसके पास? 3। 50 डिवाइड बाय 3 कितने रुपए का शेयर हो गया? 16.67 16.67 रुपीज का एक्स राइट प्राइस होगा। कम राइट प्राइस कितना था? 20 रुपए। राइट के बाद प्राइस क्या होगा? 16 रुपए 67 पैसे। पहले किस किस को यह बात समझ में आती है? भाई आदमी 20 रुपए के 2 शेयर अपने पास रखे 20-20 वाले, फिर उसे 1 शेयर मिलेगा 10-10 वाला, टोटल उसके पास 3 शेयर हो जाएंगे, इतने रुपए का 1 शेयर रह जाएगा। वैल्यू ऑफ राइट क्या होगी? वैल्यू ऑफ राइट आप ये समझे, बच्चे इसमें गलती करते हैं। 20 रुपए का 1 शेयर था, शेयर कितने का रह गया? 16 रुपए 67 पैसे का। तो कितने रुपए की वैल्यू आई? 3.3 रुपए। अगर मेरे पास कोई आदमी आए और ये कह दे कि ये शेयर मैं खरीद लेता हूं, तो मैं उससे कितने पैसे लूंगा? आप समझो, मुझे 1 शेयर पे कितने का घाटा हुआ है? भाई 20 रुपए का मेरा 1 शेयर था, वो शेयर कितने का रह जाएगा? 16 रुपए 67 पैसे का। और मेरे पास 2 शेयर होंगे, मेरे तो 2 शेयरों के प्राइस डाउन होंगे ना। तो अगर कोई मुझे कहेगा कि ये शेयर मुझे बेच दो, तो मैं उससे कितनी कमीशन चार्ज करूंगा? ठीक है, तो मैं रिनाउंस्ड प्राइस मैं उसे कहूंगा कि मेरे पास 2 शेयर है जो 3 रुपए 33 पैसे 1 शेयर पे डाउन होंगे, मुझे आप 6 रुपए 67 पैसे दे दो और राइट आप ले लो। हां या ना? पहले किस किस को यह बात समझ में आती है? यह बात अगर समझ में आ गई तो मेरी कहानी खत्म हो गई। बोलो यार, पक्का? मैं कहना क्या चाह रहा हूं ध्यान से समझ लो। कंपनी ने कहा है जिसके पास 2 शेयर होंगे उसे 1 शेयर राइट देंगे। 2 शेयर गेट 1 राइट शेयर। 2 शेयर्स गेट 1 राइट शेयर एट ₹10 ईच। मैंने आपको बताया राइट का इशू। राइट इशू से पहले वाले प्राइस को क्या बोलते हैं? कम राइट प्राइस। ये नॉर्मली क्या होता है? ज्यादा होता है। और एक्स राइट प्राइस क्या होता है?
कम होता है। एक्स राइट प्राइस कैसे निकलेगा? जिस आदमी के पास 20-20 रुपए वाले 2 शेयर होंगे उसको 10 रुपए वाला 1 शेयर मिलेगा, टोटल 3 शेयर हो जाएंगे, इतने रुपए एक्स राइट प्राइस होगा। 1 शेयर पर कितने रुपए का घाटा होगा? डेट्स कॉल्ड वैल्यू ऑफ राइट, 3 रुपए 33 पैसे का। अगर कोई आदमी आपसे ये कहे कि राइट शेयर मुझे दे दे, तो आप उसे कितने पैसे चार्ज करोगे? मेरे जो 2 शेयर है 20-20 वाले वो डाउन हो गए हैं, तो वो जितने डाउन हुए उतने रुपए ले लोगे आप। आप एक काम करें, अपनी बुक में इसे एग्जाम्पल बना ले। एग्जाम्पल नंबर क्या चल रहा है हमारा? तो हमारी कंसेप्ट वाली कॉपी में एग्जाम्पल नंबर 11, एग्जाम्पल नंबर 11 बना लो और इसे लिख लो राइट को। फिर मैं इसकी थ्योरी लिखवा दूंगा आपको, फिर मैं आपको इसकी थ्योरी लिखवा दूंगा। जल्द से जल्द लिखें। आप किसी आदमी को राइट रिनाउंस करोगे, उस आदमी को 1 शेयर खरीद के दोगे, तो बाद में आपके पास शेयर कितने होने चाहिए? 2, तभी तो 1 खरीद के दोगे ना किसी को। अब बाद में प्राइस हो गया 16 रुपए, आपके पास तो 2 शेयर थे ना, वो पहले शेयर था 20 रुपए का, अब हो गया 16 का, आपके तो 4 रुपए 1 शेयर पे डाउन हो गए। आपके पास 2 शेयर थे तो आपके तो 8 रुपए गए ना। दोबारा? वो 6 रुपए 67 पैसे कमीशन मांगेगा शेयर दिलवाने की, 6 रुपए 67 पैसे कमीशन दिलवाए मांगेगा। और कंपनी की एंट्री बनाएगी इसकी। ये तो इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से है। इन बुक्स ऑफ कंपनी, कंपनी ने तो अपना राइट शेयर बेचा 10 रुपए का, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10 रुपए। समझ में आ गई बच्चों आपको? आराम से इसे एग्जाम्पल बना के नोट कर ले ऐसे ही। चलो अब थ्योरी में लिखना शुरू करें। थ्योरी में राइट इशू, कंपनी गिव राइट्स टू इट्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर purchase shares or can be renounced shares before issue new equity shares
इन द मार्केट। कंपनी मार्केट में इशू करने से पहले अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को राइट देती है वो परचेज करें या रिनाउंस कर सकते हैं शेयर। ठीक है। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी कंपनी की बुक्स में जर्नल एंट्री बनती हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। कंपनी की बुक्स में तो सिंपल बस यही एंट्रियां बनती हैं। इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू वैल्यू ऑफ राइट इज इक्वल टू कम राइट प्राइस माइनस एक्स राइट प्राइस एक्स राइट प्राइस इज इक्वल टू एक्स राइट प्राइस कैसे निकालते थे ध्यान से मुझे बताएंगे। शेयर्स हेल्ड बिफोर राइट इनटू कम राइट प्राइस प्लस राइट शेयर्स मल्टीप्लाई बाय राइट प्राइस डिवाइड बाय। बात समझ में आ रही है? शेयर हेल्ड बिफोर राइट प्लस राइट शेयर्स, ये हो जाएगा एक्स राइट प्राइस वैल्यू ऑफ राइट एक्स राइट प्राइस अब आगे वो रिनाउंस्ड प्राइस वैल्यू ऑफ राइट मल्टीप्लाई बाय शेयर हेल्ड बिफोर राइट। समझ में आ गई आपको मेरी बात? बोलो यार। वही एग्जाम्पल जो करवाया था वही लिखवा दिया अब थ्योरी में। आ जाओ, इसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, जल्दी से नोटिंग करें। इसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। हमारे बस इसी से रिलेटेड क्वेश्चन बचे हुए हैं। आ जाओ, एक तो हमारा इलिस्ट्रेशन 5 बचा हुआ था। आ जाओ इलिस्ट्रेशन 5, ये रहा, पढ़े। एक कंपनी ऑफर न्यू शेयर 100 ईच एट 25% प्रीमियम। कंपनी ने नया शेयर देना है 100 रुपए का 25% प्रीमियम पर, मतलब 125 रुपए का शेयर टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ऑफ 144 बेस। एक शेयर देना है 125 रुपए का जिसके पास 4 शेयर्स है। द कम राइट प्राइस 150 रुपए। पहले 4 शेयर कितने कितने के होंगे? 150 के। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ राइट। आपने राइट की वैल्यू निकालनी है। व्हाट शुड बी द एक्स मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। एक्स राइट प्राइस, एक्स प्राइस क्या होगा? आ जाओ पहले एक्स राइट प्राइस निकाले। इलिस्ट्रेशन 5, एक्स राइट प्राइस कैसे निकालोगे? एक्स राइट प्राइस 4 शेयर 150 रुपए के होंगे तो उसको एक शेयर मिलेगा 125 रुपए का। टोटल शेयर्स हो गए 5। एक्स राइट प्राइस आ गया। कितना आ गया एक्स राइट प्राइस? जल्दी बताएं। 140
किस किस को मेरी बात समझ में आती है? वैल्यू ऑफ राइट, कम राइट प्राइस माइनस एक्स राइट प्राइस। कम राइट प्राइस 145 और एक्स राइट प्राइस कितना है? नहीं, कम राइट प्राइस 150 और एक्स राइट प्राइस 140, 5 रुपीज वैल्यू ऑफ राइट। और अगर वो आदमी इस राइट शेयर को रिनाउंस करे तो कितने पैसे चार्ज करने की कोशिश करेगा? रिनाउंस्ड शेयर्स देन लॉस, कितने रुपए का लॉस होगा जो वो चार्ज करेगा? 4 शेयर है, 5 रुपए का एक डाउन होगा, 20 रुपए का लॉस होगा। भाई 5 रुपए एक शेयर का डाउन होगा, 4 शेयर है मेरे पास, 20 रुपए डाउन होगा। मैं अगर किसी को रिनाउंस करूं तो 20 रुपए लेना चार्ज पसंद करूंगा। कोई डाउट है किसी को? हो गया इलिस्ट्रेशन 5। कैसा लगा? कैसा लगा मूर्खो? इजी था? लो फिर इजी था तो तीन हो चुके थे हमारे, चौथे पे थे हम। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4। ए कंपनी हैज डिसाइड टू इंक्रीज इस एग्जिस्टिंग कैपिटल, कंपनी अपनी कैपिटल बढ़ाना चाहती है बाय मेकिंग राइट इशू टू इट्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। द कंपनी इज ऑफरिंग 1 शेयर फॉर एवरी 2 शेयर हेल्ड बाय द शेयर होल्डर। कंपनी ने कहा हम 1 शेयर देंगे जिसके पास 2 शेयर्स होंगे। द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर इज 240। आज की डेट में कम राइट प्राइस 240 रुपए है। एंड द कंपनी इज ऑफरिंग 1 शेयर 120 रुपए, और कंपनी कह रही है वो 1 शेयर देगी 120 रुपए का। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ राइट और एक्स मार्केट प्राइस। जल्दी करें, आप पहले एक्स राइट प्राइस निकालो। कैसे निकालोगे? एक्स राइट प्राइस, एक्स राइट प्राइस। क्वेश्चन नंबर 4 है ना ये। एक्स राइट प्राइस, कितने शेयर को कितने शेयर मिल रहे हैं? 1 शेयर जिनके पास 2 शेयर्स थे, तो मेरे पास 2 शेयर 240 रुपए वाले होंगे, तब जाके मुझे 1 शेयर 120 रुपए वाला मिलेगा। मेरे पास टोटल शेयर हो जाएंगे 3 इतने पैसे देकर 110 रुपए, 210 पूरा 200 रुपए। आपको पर शेयर कितने रुपए का घाटा होगा? वैल्यू ऑफ राइट, कम राइट प्राइस माइनस एक्स राइट प्राइस। कम राइट प्राइस कितना है? 240, और एक्स राइट प्राइस है 240 रुपए का पर शेयर घाटा होगा। इफ राइट नोट टेकन देन लॉस, तब लॉस कितने का होगा? मेरे पास कितने शेयर होंगे? 2, 40 रुपए का 1 शेयर पे घाटा है, 80 रुपए का घाटा होगा। मतलब मैं रिनाउंस अगर किसी को करूंगा तो 80 रुपए लेने चाहिए मुझे। बोलो बच्चों, हो गया क्वेश्चन नंबर 4। कैसा लगा सर? ये क्वेश्चन थे क्या? हाँ, बस 2 क्वेश्चन तो रह गए, क्वेश्चन 5, 6। चलो, ए लिमिटेड हैव शेयर कैपिटल 25,000, इक्विटी शेयर 10 ईच। एक कंपनी है, उसके 25,000 शेयर्स है। डिसाइड टू इशू राइट शेयर्स एट द रेशियो 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर हेल्ड। हमने 1 शेयर देना है जिनके पास 4 शेयर्स है। एज्यूमिंग ऑल द शेयर होल्डर एक्सेप्ट द राइट इशू एंड ऑल मनी वॉज ड्यूली रिसीव, पास जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। आप कंपनी के बुक्स में जर्नल एंट्री बनाए। बताना कितने शेयर्स दिए कंपनी ने? 25,000 शेयर्स थे,
एक शेयर दिया है जिनके पास 4 शेयर थे, कितने शेयर न्यू इशू किए? 6250। 10 रुपए का एक इशू किया, एंट्री बना दो। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टोटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, खत्म। 25,000 शेयर्स थे, एक को 4 दिया, 10 रुपए का एक, 62,500। क्वेश्चन नंबर 5 भी खत्म हो गया। सर मजे कर रहे हो आप? हाँ वो तो मैं कर ही रहा हूं, उन मूर्खों ने ब्रेक ले लिया बीच में गलत। क्वेश्चन नंबर 6। हाँ ये फिर बड़ा क्वेश्चन आ गया, कोई नहीं, आ जाओ बच्चों। फॉलोइंग नोट्स pertain to the balance sheet of Mars Company Limited as on 31 March. Authorized capital, issued capital, अथोराइज 50,000 इक्विटी शेयर, 5 लाख इक्विटी शेयर, अथोराइज 50,000 और 4 लाख इक्विटी शेयर, 8 पेड अप। रिजर्व एंड सरप्लस में जर्नल रिजर्व, सीआरआर, सिक्योरिटी प्रीमियम, रिवैल्यूएशन रिजर्व, पी एंड एल अकाउंट पड़ा है। ऑन 1 अप्रैल कंपनी मेड द फाइनल कॉल, द कॉल मनी वाज रिसीव्ड ऑन 25 अप्रैल। देयर आफ्टर ऑन 1 मई द कंपनी डिसाइड टू कैपिटलाइज इट्स रिजर्व बाय वे ऑफ बोनस एट द रेट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर हेल्ड। पहले तो बोनस शेयर देना है 4 को 1। इट डिसाइड दैट देयर शुड बी मिनिमम रिडक्शन इन फ्री रिजर्व, आप फ्री रिजर्व को कम से कम यूज करें, वो तो हम भी यही चाहते हैं। यहां तक तो हो गया बोनस शेयर का क्वेश्चन। ऑन 1 जून द कंपनी इशू राइट शेयर्स एट द रेट ऑफ 2 शेयर फॉर एवरी 5 शेयर हेल्ड। ऑन द डेट ऑफ इशू द प्राइस इज 12 रुपए। कंपनी ने 2 शेयर दिए हैं 5 शेयर्स को राइट, 12 रुपए का एक। ऑल द राइट्स शेयर्स वर एक्सेप्टेड बाय द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ने सारे राइट्स खरीद लिए एंड द मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड ऑन 20 जून, और 20 जून को हमें पैसे भी मिल गए। आप जर्नल एंट्री बना दो दोनों की। चलो सबसे पहले तो आप लोग बोनस की एंट्री बताए, बोनस करना क्या करना है। सबसे पहले 1 अप्रैल को बोनस कॉल, वो बोनस फाइनल कॉल करे 2 रुपए के हिसाब से, जल्दी करो। क्वेश्चन नंबर 6, जल्दी करे फाइनल कॉल। 1 अप्रैल को फाइनल कॉल ड्यू करे, 1 अप्रैल को। जल्दी क्या एंट्री बनेगी? शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए है? 4 लाख शेयर 2 रुपए के हिसाब से 8 लाख रुपए। फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल 8 लाख रुपए। यहां तक हो गया। 25 अप्रैल को फाइनल कॉल रिसीव हुई है, ये 25 अप्रैल की एंट्री है। 1 मई को बोनस शेयर्स देने हैं, तो 1 मई को बोनस शेयर देने 4 लाख शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर हेल्ड। 1 लाख शेयर भाई, 4 लाख इंटू 1/4, 1 लाख शेयर 10 रुपए का एक, 10 लाख रुपए। तो सबसे पहले सीआरआर का यूज करें 240। 1 मई को सीआरआर अकाउंट डेबिट 240, 10 लाख रुपए इकट्ठे करने हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम 275, जर्नल रिजर्व 160, पी एंड एल अकाउंट डेबिट 10 लाख रुपए करने पूरे। कितने करूं? 3,25,000 टू बोनस शेयर्स। कितने लाख हो गए? 10 लाख। बोनस शेयर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 10 लाख रुपए। कोई डाउट किसी को बच्चों यहां तक?
बोनस शेयर्स हो गए। अब करने हैं राइट शेयर इशू। कंपनी ने 1 जून को कंपनी ने राइट शेयर दिए, 2 शेयर 5 को, और लोगों ने 20 जून को पैसे दे दिए। तो 20 जून को राइट की एंट्री बनाएंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। आपके पास टोटल 5 लाख शेयर हो गए हैं ना। अब 4 लाख तो ये थे, 1 लाख बोनस आ गया है, 5 लाख शेयर्स हो गए हैं। और हमने 2 शेयर देने हैं 5 को, तो 2 लाख शेयर्स देने हैं। 2 लाख इंटू कितना है, 12 है ना। 2 लाख इंटू 10 20 लाख, 2 लाख इंटू 2 4 लाख, टोटल कितना हो गया 24 लाख। 10 रुपए का शेयर है, 2 रुपए प्रीमियम है। क्या मुश्किल है बच्चों? कोई डाउट किसी के मन में? ये लो जी, ये भी एंट्री है, बस यही एंट्री पूछी थी, खत्म क्वेश्चन, हमारे चैप्टर की समाप्ति। आप लोग एक काम करेंगे, घर पे इसकी रिवीजन अच्छे से रखेंगे, जो मेन मुद्दा है। अगर आप इसकी रिवीजन अच्छे से नहीं रहेंगे तो दिक्कत वाला काम है। ओके बच्चों, बाय बाय।